चलिए हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ना? चलिए वीडियो लेके हम आ रहे हैं। अच्छे सोशल साइंस है। आज की वीडियो है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अच्छा वीडियो लगा था, शेयर कीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। मेजनी कौन था? क्या है मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार, विचारों का योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में संयोग इटली नामक संस्थान की स्थापना की, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के राष्ट्रीय की क्या भूमिका थी? जीतकर जर्मनी राइन संघर्ष का गठन किया, जिसमें जर्मनी में एकीकरण में लिए राष्ट्रवाद की भावना उदय हुआ, किंतु दक्षिण जर्मनी का लोग इसके विरोध कर रहे थे, जिसके ऑस्ट्रिया और फ्रांस ने मिलकर दावा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया। इसके कारण जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। खुदी रविवार क्या था? खुदी रविवार क्या था? तो खुदी रविवार कब मनाया जाता है? ये भी होता है। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिसके जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरता पूर्वक उन पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए और हजारों मजदूर घायल हुए हैं। घटना रविवार को हुआ था, जिसकी खूनी रविवार नाम से जाना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखें। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत में मेघालय शहर में हुआ था। पूछ लिया जाएगा कि कार्ल मार्क्स के जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स के जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। ठीक है, 1818 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था राइस मेघुई शहर में हुआ था। फिर उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीतिक और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने 1868 ईस्वी को डच का कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। निरंतरता में भौतिकवाद सिद्धांत और वर्ग राज्य सिद्धांत। फिर 3 नंबर दिया है वर्ग संघर्ष सिद्धांत। 4 नंबर है अतिरिक्त मूल सिद्धांत। चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं। 5वां, हिंदू चीन का क्या अर्थ था? हिंद चीन का क्या अर्थ था? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाहौर से संयुक्त रूप को हिंद चीन कहा जाता है, क्योंकि वियतनाम लोग का लाओस पर चीन का आधिपत्य और कंबोडिया भारत के प्रभाव में था।
6 नंबर क्वेश्चन आपका है, लेकिन लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी? तो उत्तर में क्या है, रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेकिन लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को स्मृति के समापत्ति रखने की छुट्टी दी गई। रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीय करण कर लिया गया। चर्चा की समाप्ति जब्त कर दी गई, जिससे उद्योगों में वस्तुओं को उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखो, जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो एक में पूछ लिया जाएगा आपको, तो जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। फिर समाजवादी और अमेरिका के बीच हुआ था। पूछ लिया जाता है किसके बीच हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन में आएगा आपका समाजवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक है ना। फिर यहाँ से लिखना है, जिसके अनुसार वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। तो दिया गया है उत्तर में यहाँ पे, वियतनाम जहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी, और दूसरा है दक्षिण वियतनाम जहाँ अमेरिका की सरकार बनी। जो हो गया। आगे 8वां क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? तो हो ची मिन्ह मार्ग प्रकार का एक भूलाया है, जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती हैं। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता है, किंतु वियतनाम तुरंत उसकी मरम्मत कर देते हैं। मरम्मत माने सुधार देते हैं, जिसके प्रकार के अमेरिका को 3 तरफ युद्ध में फंसकर वापस लौटना पड़ता है। 4 नंबर आपका है। 9 नंबर, चंपारण सत्याग्रह संविधान का संक्षिप्त विवरण दे। अपना चंपारण बात है, तो चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन की नील उत्पन्न किसानों की नैतिक स्थिति में संबंधित है। अंग्रेजों किसान से जबरदस्ती नील की खेती करने थे। चंपारण पर था ना, पर नील की खेती होता था चंपारण में। और दूसरे ओर बागान मालिक ने लगाना में काफ़ी वृद्धि कर दिया, जिसमें किसान काफ़ी परेशान थे। अतः गांधी जी ने 1917 में कहा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। पूछ दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है ना। 1917 में पूछा गया था। और चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। कहाँ ब्रिटिश सरकार था ना, उसको झुकना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों के कार्य बतावे। तो राजनीतिक दलों को प्रमुख कार्य को निम्नलिखित है। चुनाव में भाग लेना, बहुत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना, लोक मत का निर्माण करना, लोक कार्यकारी योजना बनाना और उसके कार्यान्वयन करना, सरकार पर दबाव बनाने का रखना। 5 हो गया। चलिए आगे बोलते हैं 11वां क्वेश्चन। राजनीतिक दल को लोकतंत्र को प्राण कहा जाता है, क्यों? तो यहाँ तो उत्तर में दिया गया, यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना का उम्मीदवार खड़ा करते हैं और बहुत प्राप्त कर सकता है।
का संचालन करते हैं और जिसके दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोध दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल की ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है अर्थात इस ही जनता की मांग के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। राजनीतिक दल लोग कल्याणकारी योजनाओं बनाती हैं और उन्हें कार्यान्वित करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकार का जनता के बीच खड़ी का काम करती है। 12वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन का है? चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन का एक सुरक्षा उद्देश्य है जिसका सुंदरलाल बहुगुस्त्र और चढ़ी प्रसाद यादव द्वारा चलाया गया आंदोलन तथा इस आंदोलन से जुड़े लोगों को पेन से चिपका जाते थे और पेन काटने वाले को मार कर भगा देते थे। माने चिपको आंदोलन था, माने पेन में हम लोग को माने चिपको आंदोलन में इंसान को उसमें चिपका कर और काटने वालों को पेन को भगा देते थे। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुआ? सविनय आंदोलन की गांधी जी ने नेतृत्व में 1930 ईस्वी में चलाया गया था। यहाँ पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि संविधान अवस्था आंदोलन के क्या परिवार हुआ था, माने कब माने चलाया गया था, नेतृत्व कराया गया था। तो 1930 ईस्वी में चलाया गया था जिसके निम्नलिखित परिणाम हुई है। फिर यहाँ बोला है कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत के सभी वर्गों का राजनीतिकरण हुआ। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में श्रमिक और कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार ब्रिटिश सरकार ने समानता के आधार पर कांग्रेस से बात की। 5 बोला इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1935 ईस्वी में भारत शासक अधिनियम परिवर्तित किया। 14वां क्वेश्चन है औद्योगिकीकरण के आप क्या समझते हैं? तो मशीन के आविष्कार से जब तक वस्तु का उत्पन्न बड़े पैमाने पर होने लगा उसे हम औद्योगिकीकरण कहते हैं। रूस की क्रांति ने नेतृत्व विश्व को प्रभावित किया। हिंदी उदाहरण को स्पष्ट करें। रूस क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। मित्र उदाहरण के यह बात स्पष्ट होती है कि इस क्रांति ने पाश्चात्य श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा उसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन का प्रोत्साहन किया। रूस क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर 2 खेमों में है विभाजित हो गया। साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके बाद यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप भी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर ग्रामीण जीवन तथा नागरिक जीवन में क्या विचार? हिंदी 2 विभागांतरों का उल्लेख करें।
चलिए जो आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। भागा 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 पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। कौन नहीं आएगा हम तो बता भी कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छी तरह है, देख लीजिए पढ़ लीजिए आप लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के दोस्त सब लोग क्या बोल रहे हैं आप लोग को। चलिए 18वां भाषा है, भाषण नीति क्या है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छा से। कहाँ भाषा कितना है तो 114 भाषाएं बोली जाती है। कितना भाषाएं बोली जाती है? 114 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है ना। यहाँ है अच्छे से भाषाएं देख लीजिए कौन कौन भाषा है यहाँ पे अपन बताएगा। यहाँ पे जर्मनी में कौन एकीकरण का बाधाएं क्या थी तो यहाँ पे दिया गया है आपको। तो ये जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था, जिसमें सोच विचार विभिन्न थे, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो का है बड़ा भागा भागा कर अब देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलो 21 नंबर क्वेश्चन आ गया, अब देख लीजिए जल्दी फटाफट। बाईस नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सविजिशन मन यहाँ पे है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, भगा देना है ये वीडियो और भगा भगा पढ़ कर और जाकर अपन लिख लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिया गया है अच्छा सा। फिर क्या है 16 साल के का भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कला 10 का है। 1830 ईस्वी को जुलाई क्रांति का वर्णन करें तो यहाँ पे लिखा बता दिया गया यहाँ पे आप लोग को। यहाँ देखो क्या फ्रांस का बुरे में बहुत यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, बहुत माने शासन था और जिसमें शासन का चला से 10वां एवं निरंकुश शासक था, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना और लोकतंत्र भावनाओं को कठोरता पूर्वक चलाने का काम किया। उन्होंने प्रवर्तित किया। चलिए पढ़ लीजिएगा ये लोग, यहाँ पे सब दिया हुआ है। 18 जुलाई 1930 में हुए, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। अच्छे क्वेश्चन है आप लोग को। चलिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। क्या है भागा अगर वीडियो देख लेना है, ठीक है, वीडियो देखने के बाद ऐसे करना है और पढ़ लेना है। पूछेगा यहाँ पे कि तुर्की पूरी तरह क्या हार गया और 18 ईस्वी में यूनान को एक सतह अष्ट के रूप में मनाया गया। तुर्की हार कर माने 1932 में, 1832 में, ठीक है ना। क्या है 1832 में। 25वां क्वेश्चन यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण का यहाँ पर ऑस्ट्रिया का भूमिका है, यह अच्छी तरह है, जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लीजिए, लिख दिए हैं। 26वां क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए पढ़ लीजिए आराम से भगा भगा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है क्वेश्चन और आंसर पूरा लिख दिए गए हैं यहाँ पे, कोई कारण है यहाँ पे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जहाँ मिस्टेक हो हमको बोलिएगा, आप दोस्त बता सकते हैं हम। फिर यहाँ पे 27 में यहाँ पे है, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। काबुल बढ़ा है योगदानों का वर्णन करें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देख लीजिएगा यहाँ पे, भगा भगा पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे कैसे कहाँ समझना है। कबूल भरा है यहाँ पे है, ऐसे कहाँ है पढ़ना है और पढ़ कर बाद ज़्यादा तुम्हें समझ लेना है। यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है।
28वां क्वेश्चन भी यहाँ पे है, पढ़ लीजिएगा। फिर दिया गया यहाँ पे 29 नंबर, 18 जानता है ईस्वी में एक फ्रांसीसी के क्रांति का क्या कारण थे, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। पढ़ लो जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कहती कि क्या है, 22 फरवरी को इसमें स्थित थे, मैंने क्या था यहाँ पर अपने लिखा हुआ है। चलिए अच्छा वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्त। चलिए देखते हैं अब आगे वो क्वेश्चन देखते हैं।